अगर तुम इसे देख लो, अगर तुम समझ लो कि चिंता केवल मन का भ्रम है, तो उसी क्षण चिंता का जादू टूट जाएगा। जैसे ही जागरूकता आती है, भ्रम मिट जाता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, डर लगने लगता है। लेकिन जैसे ही दीपक जलाओ और देखो, तो पता चलता है यह तो साधारण रस्सी है। डर उसी क्षण गायब हो जाता है। ठीक ऐसे ही चिंता भी है। जैसे ही सजगता आती है, तुम्हें दिखने लगता है कि यह केवल विचार है, और वह विचार उसी क्षण टूट जाता है। ध्यान का असली काम यही है, तुम्हें वर्तमान में लौटाना। ध्यान तुम्हें सिखाता है कि अभी और यही ही जीवन है। जब तुम अपनी श्वास को देखते हो, तो तुम पाते हो कि यह श्वास भविष्य में नहीं है, यह श्वास अभी है, और यह तुम्हें वर्तमान में खींच लाती है। जब तुम पक्षियों की आवाज सुनते हो, तो वे आवाजें भविष्य में नहीं हैं, वे अभी हैं, और तुम्हारा मन उसी क्षण लौट आता है। एक साधारण अभ्यास है, बस अपनी श्वास को देखो। सांस अंदर जाती है, महसूस करो। सांस बाहर आती है, महसूस करो। चिंता उठेगी, लेकिन जब तुम श्वास पर लौटते हो, तो तुम्हें दिखेगा कि चिंता विचार है, श्वास वास्तविक है। चिंता तुम्हें भविष्य में खींचती है, लेकिन श्वास तुम्हें वर्तमान में टिकाती है। यही ध्यान का पहला कदम है। जब तुम सचमुच वर्तमान में लौटते हो, तो तुम पाते हो कि यहाँ कोई कल नहीं है, यहाँ सिर्फ यही क्षण है, और इस क्षण में कोई चिंता संभव नहीं है। चिंता हमेशा या तो अतीत की यादों से आती है या भविष्य की कल्पनाओं से, लेकिन वर्तमान में कोई चिंता नहीं। जैसे ही तुम सजग होते हो, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है, मन की भीड़ छंट जाती है, और तुम पाते हो कि जीवन तो हमेशा से हल्का था, तुमने ही उसे चिंता के बोझ से भारी बना लिया था। ध्यान सजगता की वही कला है। हर क्षण लौट आना, हर क्षण देखना कि यही हूं, अभी हूं। अगर तुम इस उपाय को अपना लो, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। जहां पहले चिंता रहती थी, अब शांति आ जाती है। जहां पहले डर था, अब भरोसा जन्म लेता है। जहां पहले कल का बोझ था, अब आज का उत्सव खिलने लगता है। याद रखो, चिंता वास्तविक नहीं है, यह सिर्फ विचार है। ध्यान यही सिखाता है कि विचारों को देखो, लेकिन उनमें फंसो मत। वर्तमान में लौट आओ, श्वास को देखो, इस क्षण को देखो, और फिर तुम पाओगे यहां कोई कल नहीं है, यहां सिर्फ शांति है, सिर्फ आनंद है। कभी बच्चों को ध्यान से देखा है? बच्चे से बड़ी शिक्षा की कोई किताब नहीं है। बच्चा खेल रहा है, उसके हाथों में मिट्टी है, चेहरे पर हंसी है, आंखों में चमक है। उसे नहीं पता कि कल उसकी परीक्षा है या कल उसका भविष्य कैसा होगा। वह पूरे अस्तित्व के साथ इस क्षण में जी रहा है। बच्चा कल की चिंता नहीं करता, और यही कारण है कि उसकी हंसी सबसे सच्ची है। उसकी मुस्कान नकली नहीं होती, किसी वजह से नहीं होती, बस होती है। बच्चे की हंसी में कोई शर्त नहीं, कोई बोझ नहीं। वह इसलिए हंस रहा है क्योंकि जीवन उसके भीतर नृत्य कर रहा है। अब फूल को देखो, बगीचे में खिला हुआ फूल, वह जानता है कि शायद कल वह मुरझा जाएगा, लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा? क्या उसने कभी चिंता की कि मेरी पंखुड़ियां गिर जाएंगी? नहीं। फूल जब खिलता है तो पूरी तरह खिलता है, अपनी पूरी सुगंध के साथ, अपनी पूरी सुंदरता के साथ। और इसीलिए फूल को देखकर मनुष्य ठहर जाता है। तुम्हें फूल की सुंदरता छू लेती है क्योंकि वह वर्तमान में जी रहा है। यह दोनों उदाहरण, बच्चा और फूल, जीवन की गहरी सच्चाई को उजागर करते हैं। जो वर्तमान में जीता है वही आनंदमय है। बच्चा और फूल हमें यह सिखाते हैं कि जीवन कभी कल में नहीं होता, जीवन केवल अब में है। लेकिन मनुष्य ने अपनी मासूमियत खो दी है। बच्चा बड़ा होकर चिंता का बोझ उठा लेता है, फूल से सीखने के बजाय वह अपनी मासूमियत खो दी है। अपनी मासूमियत खो दी है, वह अपनी मासूमियत खो दी है। झुर्रियों में डूबा रहता है। हम हंसना भूल जाते हैं, खेलना भूल जाते हैं, जीना भूल जाते हैं। मैं कहता हूं, अगर तुम सच्चे जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो बच्चे जैसा बनो, फूल जैसा बनो। बच्चे की हंसी और फूल की महक यही घोषणा करते हैं, जीवन अभी है, यही है,
जब तुम ध्यान में डूबते हो तो तुम भी बच्चे की तरह निष्कलंक हो जाते हो, तुम भी फूल की तरह सहज और सुंदर हो जाते हो। तब चिंता का कोई अस्तित्व नहीं बचता। बच्चा और फूल दोनों ही परमात्मा के संदेशवाहक हैं। वे हमें यही याद दिलाते हैं कि कल की चिंता व्यर्थ है और इस क्षण में जीना ही सच है। अब तुमसे मैं पूछता हूं, क्या तुम बच्चे की तरह हंस सकते हो? क्या तुम फूल की तरह खिल सकते हो? यदि हां, तो तुम्हें जीवन का रहस्य मिल गया। मनुष्य का सारा जीवन इसी चिंता में खो जाता है, कल क्या होगा। कल की चिंता करते करते आज हाथ से फिसल जाता है, और आश्चर्य यह है कि जब कल आता है तो वह आज बन जाता है। लेकिन उस समय भी मनुष्य फिर अगले कल की चिंता करने लगता है। इस तरह जीवन कभी जिया ही नहीं जाता, केवल टाला जाता है। अगर तुम कल की चिंता छोड़ दो तो तुम्हारे भीतर इतनी अपार ऊर्जा बचेगी कि जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाएगा। सोचो, जब मन चिंता में डूबा रहता है तो सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। जैसे पानी किसी छेद वाले बर्तन में भर दो, भरते ही वह टपक जाएगा, कभी भर नहीं पाएगा। चिंता वही छेद है। लेकिन जब तुम कल का बोझ गिरा देते हो तो तुम्हारा पात्र पूरा भर जाता है। तब तुम्हारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। वह ऊर्जा प्रेम में बहेगी, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी आंखों की गहराई में प्रेम झलकेगा। तुम किसी को छुओगे तो स्पर्श में अपनापन होगा, क्योंकि चिंता रहित मन प्रेम का स्रोत बन जाता है। वह ऊर्जा हंसी में बहेगी, तुम्हारी मुस्कान सच्ची होगी, बिना कारण के हंसी फूट पड़ेगी, क्योंकि जीवन स्वयं में इतना सुंदर है कि हंसी स्वाभाविक हो जाती है। वह ऊर्जा ध्यान में बहेगी। जब चिंता हट जाती है तो मन हल्का हो जाता है। उस हल्केपन में तुम भीतर उतर सकते हो। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान तो सहज अवस्था है, और वह तभी घटती है जब भविष्य का बोझ गिरा दो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, कल को भगवान के हवाले कर दो। तुम्हारे हाथ में कल कभी था ही नहीं और न कभी होगा। जो है वह सिर्फ आज है, सिर्फ अभी है। अगर तुम इस क्षण को जीने का साहस कर लो तो यही क्षण तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। यही क्षण द्वार है मुक्ति का, प्रेम का, आनंद का। तो मेरे वचन को याद रखो, कल की चिंता छोड़ो, आज को पकड़ो, अभी को जी लो। यही जीवन का सार है। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम कल की छाया में जीते रहना चाहते हो या आज की रोशनी में नृत्य करना चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि यह केवल शब्दों में रह जाए। शब्द सुन लिए, विचार कर लिए, लेकिन जीवन नहीं बदला। जब तक अनुभव न हो तब तक सब अधूरा है। तो आओ अभी यहीं इसी क्षण एक छोटा सा ध्यान करें। तुम बस अपनी आंखें बंद करो, आराम से बैठो, कंधों को ढीला छोड़ दो, सांस को जबरदस्ती मत बदलो। वह जैसी चल रही है वैसी ही रहने दो। अब बस श्वास को देखो। सांस भीतर जाती है, देखो, सांस बाहर आती है, देखो। बस साक्षी बनो। याद रखो, अभी कोई कल नहीं है। इस सांस में कल का कोई अंश नहीं है। न कल की खुशी, न कल का डर, कुछ भी नहीं। सिर्फ यह श्वास है, यह जीवन है। क्या तुमने देखा? जैसे ही ध्यान भीतर उतरता है, मन शांत हो जाता है, चिंता गायब हो जाती है, क्योंकि चिंता विचार है। और जब तुम विचारों से परे चले जाते हो तो चिंता कहाँ टिकेगी। यही ध्यान की महिमा है। ध्यान कोई कर्म नहीं, ध्यान तो बस साक्षी भाव है। देखना जो घट रहा है उसे देखना, न पकड़ना, न रोकना, न बदलना। और इस देखने में एक गहरा रहस्य छिपा है। तुम्हें लगेगा जैसे समय रुक गया। न अतीत है न भविष्य, सिर्फ एक शाश्वत वर्तमान है, और यही वर्तमान ईश्वर का दरवाजा है। अब धीरे धीरे आंखें खोलो, लेकिन यह मौन भीतर ही भीतर संभाल कर रखना। जैसे कोई दीपक जल गया हो, उसकी रोशनी अपने साथ ले जाना। याद रखना, जब भी चिंता उठे रुक जाना, एक सांस को देख लेना, और तुम तुरंत वर्तमान में लौट आओगे। तुम्हें लगेगा चिंता तो बस एक छाया थी, एक सपना थी। यही है मेरा अंतिम संदेश। कल का बोझ छोड़ो, अभी में जियो। यहाँ ही सत्य है, यही परमात्मा है।